भाई सुधीर दादा लक्ष्मीचंद ने पद्मावत का जो सांग बनाया था वो सबसे पहले तो उन्होंने भूपुरंजन का सांग बनाया था। हाँ जी। और वो सांग ही ज्यादा एक बार कराया था, लोग समझ में ना आया। उसमें गूढ़ बात थी, समझ मामले की थी भी कोई नहीं। श्रीमद् भागवत से लिया था, पुरंजनों का किस्सा है। तो उन्होंने फिर जो एक बार वो सांग करा, लोग समझ में ना आया, तो दादा लक्ष्मीचंद ने फिर पद्मावत का सांग बनाया। तो पद्मावत का सांग इतना रंगीला था अब लोग झूम जाया करते, मतलब श्रृंगार रस बहुत ज्यादा था उसमें, क्योंकि उसमें उपमा करे हैं पद्मावत की। और जैसे भरत बिल कई बना रखी, जैसे नाचे वो पूछे ना भाई इसी के थी वह के देख ली, बोला जैसे नाचे उर्वशी राजा इंद्र की सभा में, कैसे हंस हंस कर ताली बजाने लगी और हाथों में हाथ मिला के परी मुस्कुरा कर गाना गाने लगी। उसकी उपमा करते हैं। मैंने सांग देखा एक दिन। हाँ। ये पंडित विष्णु दत्त जी कर रहे थे पद्मावत, और टुकर ऐसे आप बैठे, एक बुजुर्ग थे, कोई होंगे लगभग 80-82 के हेर फेर के। अच्छा। और तो लोग बीच में बतलान भी लाग जाए, और वो बिल्कुल एकाग्र होगा जो है वक्ता में ध्यान दे रहे, किससे तो कुछ नहीं। पूरा सांग देखा उन्होंने बराबर वाला, किससे तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दो बार उनके मुंह के निकलिया बीच बीच में, हो बामण हो बामण। उसने बेरा था। हाँ। उसने बेरा बामण कित जा रहा है, कित बात कर रहा है। हाँ। जी। तो एक जैसे और भी है, मोती बाल बाल मगरतन मोर की चाल में, जैसे नीर लोरे ले रहा ताल में, छुपा दोगे सूगे जाल में। तो ये देखा होगा ना आपने, जब वो नहीं बता हुआ कि उसके जो वो थे ना बाल में, हर एक बाल में मोती पूरा था, मोती बाल बाल में, और गर्दन मोर की चाल में, मोर चालता देखा जब वो चाल ना डल रहा उसकी कदे पीला पीला दिखा, कदे हरे हरे दिखा, गर्दन मोर की चाल में। और जैसे नीर है लोरे ले रहा वो, उसको नीर को देखो कैसे है। तो मतलब न्यू बताओ है जैसे, हाँ जैसे पवन हलाओ चंपे की डाली, तो क्या कितना उसका श्रृंगार उसका करे क्या, बस जगह ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, नहीं छोड़ रहे। तो उस आखिर में आगे जब आड़ा आगा था ना, अब वो इशारा करके चली गई, उसने पहले शीशा चमकाया, फिर डोर लटकाई और 12 फूल मुआ भगा के चली गई। तो बोला भाई चंद्र दत्त, बोला आज फिर इशारा करगी, बोला रे की करगी ऐसा, ये वो सारी बात पूछ रहे चंद्र दत्त। बोला भाई 12 फूल मंगाए और उसने पा जाता है शीशा चमकाया, बोला इसका क्या अर्थ था। बोला उसने न्यू बताया मेरा शीश में अल्पा होगा, किधर और किधर धक्के खाता अंडे। बोला फिर डोर लटकाई, बोला न्यू का हम कम तो लटकती पाओगी, उस पर के चढ़ गया जी, और 12 फूल बगा चली गई, सीने का लगा गए। बोला 12 बजे बोला है, बोला भाई फिर जाओ, ताड़ा दादा खोल लिया करता, फिर बताते हैं बात। विष्णु भी खोल रहे हैं। तो आड़े न्यू का अर्धर लोगों कदे न्यू सोच रहे हो आगे श्रृंगार रस का ही सांग नहीं, आध्यात्मिक भी है। दादा वो कैसे है, जब वो बताया करता ये चंद्रदत्त कौन है, रणवीर सेन कौन है, पद्मावत कौन है, उसकी सखियां कौन है, 10-11 तो आड़े बताया करता चंद्रदत्त जो है ना वो है ब्रह्म। ये तो कोई तो मन भी कह दे, कोई और के में कह दे, विवेक भी कह दे, कोई के में कह दे, लेकिन चंद्रदत्त जो है ना वो ब्रह्म है। और ये रणवीर सेन जो है ये जीव है, ठीक है, जीवात्मा। और पद्मावत ये प्रकृति है, बुद्धि कह लो, ठीक है ना। इनका तीनों प्रकृति और जीव ब्रह्म ये तीनों अनादि, ठीक है, इनका इनसे संबंधित सांग है ये। और उसकी 10-11 सखी जो हैं
10 इंद्रियां और 11वां मन है। भगवान कृष्ण ने भी कहा इंद्रियों में मन हो, तो 11वीं इंद्रिय होगी यार। और अंतःकरण की 4 वृत्तियों में भी मन है। हाँ, मन चेत बुद्धि और अहंकार। अहंकार है। इसलिए मैंने उस कविता में लिखा था, उसको बताया था ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐश्वर्य रूप बताया, सब जीवों का मैं जनक बीजनु की ताम फरमाया। आदित्यों में विष्णु सो, नक्षत्रों में चंद्रमा, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, पितरों में हरियमा, वेदों में श्याम वेद, शस्त्रधारियों में रामा, स्त्रियों में श्री कीर्ति, दृष्टि और लक्ष्मण। तो बोला देवताओं में इंद्र सु, इंद्रियों में मन भरमाया। ये भरमाया जो शब्द मन लगा है ना, यहाँ ब्रह्म डाल देते हैं भगवान कृष्ण। क्यों? उड़ा भी मन और इंद्रियों में दोनों जगह है। हाँ। तो ये 10-11 जो सखी हैं, ये मन है और 10 इंद्रियां। तो यहाँ बता करते दादा लक्ष्मी चंदिया रागनी थी, चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर झट भगवान मनाया, साल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में खाया। देखिए अब देखना है कि भाव कहने का तात्पर्य क्या है दादा लक्ष्मी चंद। जब ये जीवात्मा गर्भाशय में स्थापित होती है तो चंद्रदत्त की, उस ब्रह्म की इजाजत के बगैर नहीं, उसकी आज्ञा लेकर जब गर्भाशय में स्थित होती है, रज और वीर्य मिलते हैं। रज और वीर्य मिलने से कलल बनता है, और कलल से 4 दिन में बुद्ध तैयार हो जाता है। ठीक। फिर एक बेर के आकार का अंडा बनेगा, और 1 महीने में जो अंडा फूटेगा ना, उसमें सबसे पहले उदर, ग्रीवा, ये कुछ अंग निकलते हैं, और इस तरह से विकसित होता चला जाता है। तो चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर झट भगवान मनाया, और चाल पड़ा रणबीर रात न कर काबू। रात न चल जाओ, ये रात्रि का जिक्र है। क्यों रात्रि का क्यों जिक्र? फिर आग ले लेने में सो। चाल पड़ा रणबीर रात न कर काबू, घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिला दिखाई देता। यहाँ दादा ने पृथ्वी और अंबर का के जिक्र कराया। ये रज और वीर ये यहाँ है। अंबर तो आकाश जो है ना, वो तो पिता है, और पृथ्वी माता है। ठीक है। इनके मिलन से ही तो पुत्र पैदा है। घोर, अब मेरे अपने व्यूज हैं, अपने व्यूज हैं मेरे, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास मैं गलत नहीं हूँ। घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिला दिखाई देता, और अगली लाइन मैंने बोला चलिया गाड़ी फूल जोत का खिला दिखाई दे। इतना अंधकार होते हुए फिर एकदम फिरता ना हो गया। एक फूल जोत का खिला दे, वो फूल जोत का क्या दिखाई दिया उसको? जब बच्चा अगर भाष्य में स्थापित होता है ना, स्थित होता है, उस टाइम को कुछ समय के लिए पिछला जन्म याद रहता है उसको। और वो लोग है भगवान है, ये घोर अंधेरे में बांट दिया तुमने, घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर में बांट दिया। हे भगवान, उसका ध्यान करता परमात्मा, वो फूल गाड़ी को दिखाई दिया, मुझे यहाँ से निकाल इस नरक से, और मैं आपको बोलूंगा नहीं। घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिला दिखाई देता, चला गाड़ी फूल जोत का खिला दिखाई देता, सतका सागर जाल का झंझट चला दिखाई देता, 7 दांत की चमक चांदनी का खिला दिखाई देता। वो बनकर तैयार हो गया। 7 धातुओं से वो बताता, रस रक्त मांस में 10 मजार शुक्र, 7 दांत की चमक चांदनी का खिला दिखाई देता। अगला सोने चांदी लोहे के अगर बहुत लगी धनमाया, चाल पड़ा रणबीर रात न कर कभी। तो इस शरीर की कोई कीमत थोड़ी है, सोने चांदी लोहे के खिला गए, बहुत लगी धनमाया, चाल पड़ा रणबीर रात न कर काबू। फिर दूसरी कली में कहता है, देख दादा ने क्या वर्णन किया। बोला 5 खड़े चुपचाप, कोई सा इधर ना उधर है था, और 5 खड़े दा गाटी, 5 का दौर आए दौर चला था। हीरे पन्ने कणी मणिया अद्भुत नूर डले था, और 9 दरवाजे 7 मंजिल जड़े ज्ञान का दीप बोले था। और पद्मावत की झांकी में तो पड़े रूप का साया, साल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू। ये इसको खोल लो। 5 खड़े चुपचाप, कौन खड़े हैं? बाय माई ओन ओपिनियन वो उपप्राण है 5, नाग नरक करकल देवदत्त धनंजय, ये 5 उपप्राण है।
ये काम जब करें, इनका काम क्या है? जैसे पाद आना, डकार आना, हिचकी आना, छींक आना, अरे क्या हमारी आंख पलक झपके हैं, ये काम उपराण हो गया। लेकिन उपराण काम जब कर रहे हैं जब प्राण उसके साथ होते हैं। ठीक है। तो 5 खड़े चुपचाप, ये उपराण खड़े हमारे हिसाब से। और विष्णु राम बता रहे जब भी यही बात आई थी, 5 खड़े चुपचाप, कोई सा इधर ना उधर रहता था। और 5 खड़े दा घाटी, ये 5 विषय हैं, शब्द सप्रस रूप रसगंध। 5 खड़े दा घाटी, 5 का दौर है, दौर चला था, ये 5 प्राण है। वो प्राण, मेन प्राण ये आ गए। ये आ गए। 5 का उनका दौरा दौर चल रहा है, 5 का दौरा है, दौर चला था। हीरे पन्ने कणी मणिया बहुत बुत नूर डला था। और 8 गजब की बात कह दी, 9 दरवाजे और 7 मंजिल, तेरा ज्ञान का दीप बड़ा। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं जी, इनका तो सब ने बेरा, पर एक 10वां द्वार वो खुल रहे है। वो कब खुलता है? वो खुलता है जो ये 7 चक्र है ना हमारे, 9 दरवाजे 7 मंजिल। जब ये 7 गुदा दो चक्र है सबसे पहला मूल द्वार जो है, हाँ मूल द्वार, वहां से हम वीर, दादा ने कह रहे वीर बल से प्राण लेकर जहाँ 10वां द्वार फूट के, 10वां द्वार जब फूटे थे, जब वो 7वीं मंजिल पे वीर चला था। तो ये जो ये है ना, मतलब मूल चक्कर है, मतलब ये गुदा चक्कर है, और फिर एक और नाभि चक्कर है, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, जो 7वें माह होना, जो 7वीं मंजिल बजा ना, जब 10वां द्वार फूटे और उड़े ज्ञान का दीप बड़ा था। 9 दरवाजे 7 मंजिल, तड़े ज्ञान का दीप बड़ा था। और पद्मावत की वो पद्मावत बुद्धि है, पद्मावत की झांकी मतलब पड़ा रूप का साया, साल पड़ा रणबीर रात ने कर का बूम का। फिर तीसरी कली में है, ऋषि मुनि सन्यासी योगी जहां त्यागी आप खड़े थे, देख शरीर में के बता दिया, फिर जो पूरा ढांचा तैयार हो लिया ना। ऋषि मुनि सन्यासी योगी जहां त्यागी आप खड़े थे, कहीं भला और कहीं बुरा, कहीं पुण्य और पाप खड़े थे। फिर अगला है, जब तब चुपचाप खड़े, कुछ ऐसा, जब सब चुपचाप खड़े थे, और भूत भविष्य वर्तमान त्रिविध तीनों ताप खड़े थे। सारा शरीर में बता दिया। और इन एक होने से क्या, मेर तेर और मोह ममता, यह सृष्टि ना, ऋषि मुनि सन्यासी योगी जहाँ त्यागी आप खड़े थे, कहीं भला और कहीं बुरा, कहीं पुण्य और पाप खड़े थे। धर्म कर्म जब तब सब चुपचाप खड़े थे, भूत भविष्य वर्तमान त्रिविध तीनों ताप खड़े थे। मेरे तेर और मोह ममता ने मिल के आड़ा कौन सा एक शब्द हो रहा, यह सृष्टि मेरे तेर और मोह ममता ने मिल के खेलता है, साल पड़ा भी रात ने कर का आ गया ना। फिर भाई चौथी गली में हमने जो सुनी है ना भाई, यो विष्णु मिनियो गावा, इधर उधर ने देख कर लड़का हद से आगे बढ़ गया, या चौगर्दे ने देख कर लड़का हद से आगे बढ़ गया। और बहुत से आदमी हो गए हैं, 5 खड़े चुपचाप, वो लड़का हद से आगे बढ़ गया। तो 5 तत्वों का दाड़ को मतलब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक चीज और भी है, जब 5 तत्वों का संदर्भ ले, तो जो ये शरीर 5 तत्व बन लिया हो तो 5 तत्वों का है। अगर वो चुपचाप खड़े हो गए 5 तत्व, तो शरीर निर्जीव है, आगे बढ़ेगा नहीं वो। तो ये हमारे हिसाब तो देखो, इसमें दिमाग लड़ाना पड़े है। सूरजमल जी यहाँ न्यू कहा करें, 4 खड़े चुपचाप, वो लड़का हद से आगे बढ़ गया। अंतःकरण बताते हो, अंतःकरण के जो 4 भाग है, यानी कि ये जो मैल है, मैल ही तो है ये, ये अंतःकरण के जो 4 भाग हैं, ये जब न्यारे छट जाए हैं भाई, 4 खड़े चुपचाप, वो लड़का हद से आगे बढ़ गया। हद से आगे तो जब पता पड़ेगा जब उनकी हद में रहेगा, अंतःकरण की हद में रहेगा, इतना तो आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं है उसका। हो सकता है ये भी हो। हाँ जी, मतलब देखो, व्यर्थ की तो ज्यादा लगानी बेकार है। जब एक चीज सही आओ तो सही माननी भी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही हो सकता है ये हो जी, लेकिन यो हमने जो ये कहे है ना, जो विष्णु और कहे हैं, अब इधर उधर ने या चौगर्दे ने देखो लड़का आगे बढ़ गया, शीशे का रंग महल देख कर फर्क गात का कट गया,
लक्ष्मी चंद सतगुरु सेवा कर। जब कोई अक्षर पढ़ गया और 10 डंडे लगे हुए कमद का, वो पकड़ के ऊपर चढ़ गया और सूती और जगाउन खातर मुंह पर तपल्ला ठाया। साल पड़ा रणबीर रात नकर का बोला, रति राम जी पंडित जी मेरे मामा तो राग थे, रागनी का सूर्य आ रहा है, उसका गड़ुआ पड़ुआ बजाता होगी, टेक में बोल पड़ता है। तो मैंने बहुत याद करा इतने बैठे थे। मैं बोला मामा को बढ़िया ही बात बताओ। मैं बोला भाई क्या बताऊं, एक बार बता, नर्दक बता के हम नू तो आउन लाग रहे थे। और ये गांव के मैं गाँव तो सारा है गांव तो को गाड़ पर खड़ा, को छत्ता पकड़ा, लक्ष्मिया बेड़ा आ गया, लक्ष्मिया बेड़ा। बोला एक लोग आई मेरे दूर आड़े ताई सुंडी ताई की उसकी कुर्ती बोरला वगैरह लगा दी। आगे बोली भी तुम में से लक्ष्मी कौन है? बोला मैंने से भगवान वो हो रहा है। लक्ष्मी तो दाग बोली भी लक्ष्मी हो तो बताइयो। बोला लक्ष्मी हूँ, अपना मुंह दिखा कर उल्टी है बाजी पल्ला उठा के मुंह दिखा दिया, मुंह दिखा गए। और नो का था रत्ती की इतनी सुंदर औरत नहीं देख ली हमने आज तक, इतनी सुंदर थी। मगर फिर यो कि मतलब अपना रूप पे दिखाना आई होगी और हम तो क्या बताऊँ। मगर भाई कमाल की बात है, क्योंकि पद्मावत में जैसे वर्णन कर क्या ना, मतलब यह बात मेरे न्यू याद आ गई। जैसे पद्मावत श्रृंगार का कितना जबरदस्त वर्णन है। और उस लोगाई को देखा नहीं होगा था भाई, इतनी सुंदर लोगाई नहीं देख लिया। फिर एक दिन और बैठे रहने बोला भाई हमने उन पहाड़ी हम चले गए, छोटी मोटी पहाड़ी है ना नो बोला एक मंदिर था पहाड़ी के ऊपर, माई चंद्र मैं बोला हम दोनों बोला चाले मंदिर में चला है, को साधु पावा दर्शन करके आओ। हम दोनों चले गए और बोला हम गए ना, हमने दंडवत प्रणाम गए। बोला नहीं भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं लुकूंगा। बोला क्या करने के लिए आए? बोला ये दर्शन करना आए थे। बोला बोलिए दर्शन जाओ, थारा गुरु छो मारे है। बोला उड़े हम उल्टे आए ना, देड़िया पे खड़िया। बोला रो के ले रहा हूँ मोटा, जो दूंगा ना मैं दूंगा, मोटे तो कुछ नहीं। ने बोला हमने आज तक न्यू नहीं बेरा, इन्हें क्यों कर बेरा पड़ता है? उस बाबा जी ने चाले कर दिए। उन्हें बोला थारा गुरु छो मारे। ने बोला इतनी बूंदी डांट मारी। ने बोला के ले रहा हूँ मोटा, मैं दूंगा जो कुछ मैं दूंगा। मगर भाई कमाल की बात थी, कैसे इंसान थे, भगवान ने कुछ अलग चीज बना रखी। हाँ बस न्यारा ही होता था जी कुल मिला के। ऐसे ऐसे भाई कई वर्तान सुना करता हो। एक यो जो आओ है ना, पंडित मंगेराम जी ने जो कविता बना रखी है, जहाज के में बैठ गोरी राम रट के, हाँ ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके। हाँ ये चौथी कली में कहे हैं वो, रोहतक से जिला हमारा, हरियाणा में नाम, सोनीपत तहसील लागती, पाणची से गांव। आशकी में सांग सीख्या, जमींदारा काम। लक्ष्मी चंद गुरु जी हमारे सिरसा दाम। वाड़ा या तीसरी लाइन जो आवा है, आशकी में सांग सीख्या, यहाँ उनका जो आश्रय है वो है पंडित माईचंद के संदर्भ में। बहुत सुंदर था ये माईचंद के मुखारविंद से सुना हमने। तो मतलब पंडित माईचंद की रूप देख के उन गए, ऐसी आशकी जागी एक सांग में जो है, देखो आतुर हो गए वो भी। क्या बात है। एक दिन मैं मैसले जर प्लेशन में बैठे थे और माईचंद जान ला रहा बूढ़ा हो रहा करती, और वो बखेते का ना ज्यादा पैदल पैदल। और भाई एक हमारे दौर बूढ़ा आदमी बैठा था, उसकी उम्र उस टाइम 80-85 साल की थी। उस बूढ़े आदमी ने देख के और वो उड़ा आ गया। ने बोला राम राम, बोला राम राम, तो छाण्या बोला ना, बोला माईचंद सू लक्ष्मी के थोड़ा नाचा करता।
और पंडित जी तू तो माई चंद को ने बूढ़ा हो रहा था उस टाइम पे। फिर वो उड़ा बैठ गया, उसने पंडित जी के बारे में बताया। फिर ने बोला जी देखो आपने तो मेरा रूप देखा था, मैं ऐसा रूप ज्यादा था, अच्छे अच्छे लोग आशिक हो जाए मेरे लिए। हाँ जी। लेकिन पंडित जी जति पुरुष था, पंडित जी मेरी तरफ कभी देखा भी नहीं गंदी दृष्टि से। भगवान कसम ने बोला जति पुरुष था, उनकी तो के पूछो तो ऐसा तो होना ही नहीं यार। पंडित लक्ष्मीचंद जी का हाँ, ने बोला कभी मेरी तरफ उसी दृष्टि से देखा भी कोई ना उसने। वो न भाई इतनी उपमा गरी ने बोला ऐसा जति पुरुष हमने नहीं देखा, ना तो बड़े बड़े मतलब मेरा तो रूप ऐसा था, अब अच्छा अच्छे वो हो जाया करते। ये बात उसकी बताई, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताई। एक ये जो बाबू दान सिंह नहीं है, हाँ, इनके उसमें जो बड़ा रकाना है राजेश हाँ नाम का लड़का हाँ है। अच्छा, वह सांग किस डाल कर हैं आके जो अपना देसी पारंपरिक परिधान होया करता ना, वो बोरला और ये सब ला के कई जगह न्यू करया कर। एक दिन मैं देखने लग रहा और मेरी माँ आ गई, उसकी भी नंगा पड़ गई। लुगाई तो न्यू देख के पहचान सकेगी वो मर्द से एक जनाना है कि है। मेरी माँ उसने देख के बोली बोला ये चुंडियाली भी बढ़ ली के सांग में। पहचान नहीं सकता। हाँ, समझ में कौन है। हाँ बिल्कुल। फिर मैंने बताया, उसका फोटो भी दिखाया। फिर और राजस्थान में जा रहा था उड़े प्यारेलाल जी के पास, उड़े मिल रहे थे मैंने, मगर देख यू है, यू ही विचार रूप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा रूप बना ले भाई। फिर थोड़ी देर उड़े बाबू दान सिंह जी के पास राजस्थान जब मैं जा रहा था, बैठा था, बतलाई थी उनके लिए। उनके बेड़े में 2-3 और भी लड़के हैं ऐसे, बाल भी ऐसे बढ़ा रहे हैं डूंगे थी जहाँ, और जो पूरा श्रृंगार करके जब वो तख्त पर खड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोग मोहित हो जाए हैं। बिल्कुल। एक वो उड़े का बताओ है जाटू लुहारी गांव का किस्सा है। बाबू दान सिंह का सांग आ रहा और वो राजस्थान में कोई और प्रोग्राम भी उठ रहा था। अच्छा, कोई होगा त्योहार का मौका, तो उड़ के कर रखा है अग भाई गाड़ी तैयार खड़ी, सांग पूरा होया और वो सीधा गाड़ी में बैठे। अच्छा। राजस्थान पहुंचे, उड़ा उस प्रोग्राम में शामिल हुए। अच्छा। और वो पूरा करके और उल्टा ही फिर जाटू लुहारी आ जाए। अच्छा। तो एक बूढ़ा जो है अपने पोते ने ले गांधा, उनसे गांव का था नहीं तो मैंने भेजा नहीं, बताया कर दे वो सुरेश पाल जी ने भी बताई थी। हीर रांझे का सांग कर रहे, वो जो राजेश का रूप देख कर वो बूढ़ा मतलब इतना मोहित हो रहा है उस पर। और उस दिन थोड़ा जल्दी जाना पड़ गया उसमें। अच्छा। तो वो राजेश जो है न्यू का न्यू तख्त पर उतर के गाड़ी में बैठ लिया, सांग चालू था। अच्छा। वो हीर का रोल किसी और ने कराया फिर। अच्छा। तो बूढ़ा बोला, देख कर बोला रे बेटा वह हीर कित गई? बोला दादा वह तो गई। अरे न्यू कंधे न्यू बताओ हम बूढ़े का उड़े जी लेकर गया सांग में। क्या बात है, बाबू दान सिंह बता रहे मेरे। ना सच है ये नहीं, जो मैं अब कहना चाह रहा हूँ या पंडित जी वाली बात आपने जो बताई, बाबू दान सिंह बता रहे मेरे तो कही। बोला पंडित जी देखो यू जो मेरा परिवार है सारा, ये राजेश सर जितने भी हैं सारा मेरा परिवार है। बिल्कुल ठीक बात। मैं अपने बच्चे की डाली ने देखो, जमाना चाहे किसी भी दृष्टि से न देखता वो मंच के ऊपर। ठीक बात। एक दिन बोला सांग कर काये हम सांग में राजेश का ताप चढ़ गया घना ठाडा, और घरा कौन जान दिया उस दिन मना रही मेरे दौरे लौटिया। राजेश थी दवाई दुई दे दी, यूं तो गया सो। और बोला इसने पीड़ा में देख के मैं बोला सारी रात रोया इसके बराबर में बैठ के, मेरा बच्चा बीमार हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो जमाना तो के बरा की डाल किस चीज ने देखे है बिल्कुल, लेकिन अंदर की बात है जो
वो तो कुछ और है जी हिसाब किताब। तो हम पद्मावत में थे। दादा ने कह रखे ना 9 दरवाजे चौकर दे नितरे धारे तन के, 10 इंद्री 5 विषय नितरे आश्रय मन के, ये दुनिया के दृष्ट पदार्थ दूर करो गिन गिन के, काम क्रोध तज रहना चाहिए शरण हरि वचन के। और जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होने दे ठीक आस की या आस की। जीव को ब्रह्म का ज्ञान होगा ना, मतलब आस की करे तो कौन करे किससे करे? हाँ जी, जीव करे ब्रह्म से करे, या सही आस की। अमूल तो ना तो बेईमाना है, ये ना तो बेईमाना भाई। हाँ, बाकी जो सांसारिक मोह है इसमें फंस के तो फिर आदमी आड़े खड़ा रहे, बस आगे बढ़ता ही नहीं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ये जो परमात्मा ने मानव रूप जो दिया है वो इस जीव के कल्याण के लिए ही दिया है। बिल्कुल दिया है भाई, इसमें कोई शक। लेकिन इसको कैसे हम नष्ट कर रहे हैं? वही धना बनाए थे हम, भोग भोगने भोगना हमको भोग लिया, हमको भोग लिया। जो है मूल से हटके कहाँ जा रहे हैं इसके प्रति जो है सब आदमी आना सजग रहना चाहिए कि क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए मानव देह प्राप्त करके। बहुत बढ़िया। और क्या हम कर रहे हैं। हाँ। तो पद्मावत की एक सुनाई है आपने। हाँ। एक मकाम कौन चल रहा है? पद्मावत की और पद्मावत की और सुनाओ। हाँ, पद्मावत की सुनाओ। पद्मावत का जो ये किस्सा है ना, हाँ। मन नहीं बेरा क्यों, हाँ। लेकिन ये बचपने तो जो मेरे घना करीब है। मैं सारा करूंगा, पूरी तो मेरे याद नहीं, मुझे तो याद है, लेकिन मैं जो आध्यात्मिक बात बताना चाहूँ। जैसे यार रागनी है, जब वो रणबीर सेन पद्मावत के पास पहुंच गया, कमर लटक रही थी, उसके ऊपर चढ़ गया और जाकर लगा पद्मावत सोए थी, वह ला सोए थी, अपनी मौज मोड़ो पहुंच गया, रणबीर जड़ में बैठ गया जाके। तो कहने लगा पद्मावत खड़ी हो। फिर वो उठी, हो आ गया, आप बना आ गया, मतलब तू बहाना ले रही थी, सोए थी ना, माँ आपका इंतजार करते सो गई। ठीक। तो वो रणबीर सेन पूछता है, अब तू न्यू कही थी, अगर मेरी वह 10-11 सखी मेरी गैल ने ईब की इच्छा हुआ। जब आड़ दादा ने लक्ष्मी ने बात बनाई है, बोले ये सोचा जब मैं जागू हमारी एक मंजूत कला से, और मैं सोचा जब ये जागा हमारी सबकी एक सलाह, हमारी एक मंजूत कला से। हाँ। और ये सोचा जब मैं जागू हमारी तो सबकी एक सलाह से। देखो इसमें फिर अगली इस पहली कली में क्या कहा, 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से। 10 जो इंद्रिय हैं जी, 10 से मिलकर 4 जनी, 4 गुण जी मन चित्त बुद्धि अहंकार, वो 4 भाग आ गया, 4 आ गए ना। और हम चारों एक जना से, वो अंतःकरण हो गया। 10 से मिलकर 4 जनी, नो भी कहती हम चारों एक जना से, चारों एक शाम है। 10, 11 और 14, 15 मिल हमारा प्रेम गणा से। तो 10 इंद्रियों के लिए 4 में मिला दिए, 10 और 4 14, और एक मन मिला दे, 10 में एक मन मिल गया, इंद्रियों में मन हूँ 11 तो हो गए, 11 हो गए ना। आज नून मिला हुआ 15, 14 तो 15 होगी। 10, 11 और 14, 15 मिल हमारा प्रेम गणा से। 5, 5, 10 और मिले हमारा जब 24 50। ये 5 और मिलेंगे ना, क्या हो गए? 5 तो तत्व, 5 वो हो गए तन मात्रा, 10 और 10 मतलब 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 20 और अंतःकरण की 4 वृत्ति 24। 5, 5, 10 और मिला हमारा जब 24 50 है। और धर्म का पर्दा सहम चढ़ने कुछ इस तरह है, जब तू मिल मेरे थे वो इज्जत तेरी समय तेरा भला से। और बोला मैं सो जाए, ये सो जाए जब मैं जागू हमारी सबकी एक सलाह से। तो न्यू बताइए वो हम 10 32 की कौन बोला वो बीमारी के लिए ऐसे 10 इंद्री यार एक मन और 5 अंतःकरण हो गए 4। बता था ना कमाल कर
ये बहुत आज कई वो रघुवीर ने कर की देख ना व्याख्या उसने न्यू कर की थी 9 दरवाजे 10 पहरे पे भोगा हवा उनकी 9 दरवाजे है पर 10 पहरे पे क्यों करो है एक दरवाजा ऐसा उस पर 2 पहरेदार हैं बताए थे ना उन्हें जी हाँ ये एक बता हम आदमी तो नहीं बात तो जिसमें थोड़ा बहुत होगा ना वो है बता नया वीडियो सुनी थी जी 9 दरवाजे 10 पहरे पे भोगा हवा उनकी तो मेरे ख्याल में ये मुख होना चाहिए मेरे हिसाब से तो इस पर 2 है जी तो इस तरह मतलब जो समझदार आदमी को काट सके नहीं भेद भाई वो तो मामूली चीज तो है नहीं। हाँ ये जब वो शकुंतला जब वो आई ना हस्तिनापुर में हाँ और न कहा कि भाई देवी आप कौन हो? हाँ बोले मैं आपकी अर्धांगिनी और ये आपका पुत्र है। हाँ बोले मैं तो जानता ही नहीं आपको। हाँ वो बोल गए ना वो अंगूठी ना हाँ। ठीक हो ना हाँ बोले कोई प्रमाण दो कोई गवाह है तो मूल कथा में आवे है जी कहीं यहाँ बता देखो ना मूल कथा में आवे है आओ है वो कहे हैं अगर मेरे 10 गवाह हैं अच्छा तो एक है 10 गवाह है मेरे अच्छा ये उन 10 का जिक्र है अच्छा जो देवता हाँ स्थित हैं अपने मूल उसमें अवस्था में ये उन 10 का जिक्र है। वो 10 दिक्पाल है नहीं वो 10 मेरे गवाह हैं। हाँ वही पाओगे हाँ वही पाओगे जी तो बोला तू तो एक है 10 गवाह है मेरे। 10 देखो गजब की बात है ना बोला 10 दिशा दिक्पाल गई वो हाल छोड़ो तुम सारा 10 दिशाएं कौन से उनके दिक्पाल कौन से प्रथम तो अपूर्व दिशा सूर्य का आगाज करें इंद्र है दिक्पाल जिसके स्वर्ग बीच राज करें देवताओं में सबसे बड़े शीश ऊपर ताज रहे दिशा दूसरी आग्नेय है अग्नि की ऊर्जा भार्या 10 दिशा दिक्पाल लगाई हाल छोड़ो तुम सारा। तो पहली दिशा जो ना पूर्व दिशा है उसका दिक्पाल इंद्र देवता है और दूसरी दिशा जो है जो पूर्व और दक्षिण के बीच में है उस दिशा का नाम है अग्नि है और वहाँ उसका दिक्पाल है अग्नि देवता। यह पूरी बना रखे जी। हाँ फिर लेकिन मैं पूरा ध्यान को फिर जो ना तीसरी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा और दक्षिण दिशा के दिक्पाल हैं यमराज जी। जैसे दादा लक्ष्मी ने सावित्री में कह रखी ना प्राण खींच यमराज जी दक्षिण दिशा को चल दिए कहें लक्ष्मी चंद ये कह चले मर लिया तेरा पति। तो दक्षिण दिशा में जा और किस जागा उसका निवास तो उड़े है। और फिर चौथी दिशा जो है वो निरीति दिशा है जिसके दिक्पाल राहु केतु। 5वीं दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के दिक्पाल है वरुण देवता। और फिर 6ठी दिशा है जो पश्चिम और उत्तर के बीच में है वायव्य दिशा उसके दिक्पाल वायु देवता है। और फिर 7वीं दिशा आ गई उत्तर दिशा वहाँ के दिक्पाल है कुबेर। और 8वीं दिशा आ गई ईशान दिशा ईशान शिव को भी कहते हैं। तो ईशान दिशा का दिक्पाल भगवान शिव है। और फिर आ गई अपर दिशा उसके दिक्पाल ब्रह्मा जी है। और फिर अधम दिशा जो है नीचे की उसके दिक्पाल शेषनाग। ये 10 दिशा 10 दिक्पाल है उसके। तो मेरे ख्याल में वह 10 दिक्पाल होंगे वह उसके वो होंगे फिर हो सकता है। शरीर में जो 10 देवताओं का वास है ना हाँ जो अपने स्थान पर स्थित है। वैसे तो 33 देवता हमारे शरीर में ही है लेकिन 10 जो है अपनी स्थिति में जो बैठे हैं। अच्छा ये वहां उनका जिक्र था। अच्छा तो एक के है मेरे तो 10 गवाह है यहाँ पे। हाँ ठीक बात है।